नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं बात करूंगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की क्या दुर्गति हुई है इस गडकरी जी के राज में, उसको आप देखिएगा। 2014 में ये अच्छी खासी मुनाफा कमाती हुई ये कंपनी थी, चकाचक हाईवे चलाती थी, बढ़िया पैसे कमाती थी और दनादन देश की सड़कें अच्छे से चल रही थीं। और उसके बाद में सरकार बदलती है और NHAI नए पूंजीवादी कुचक्र में फंस जाती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2014 से अब तक अपने कर्ज को 14 गुना कर चुकी है। उसका कर्ज 24,188 करोड़ रुपए होता था, जो 3,44,000 करोड़ हो गया है। यानी लगातार कर्जा बढ़ता जा रहा है, कर्जा बढ़ता जा रहा है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये जो रोज़ आपको कहते हैं ना, इतने किलोमीटर हाईवे बढ़ा देंगे, उतने किलोमीटर हाईवे बढ़ा देंगे, वो दरअसल हाईवे बढ़ा नहीं रहे हैं, वो उतने हाईवे बनाने के नाम पे कर्ज ले रहे हैं। हाईवे बनेगा तब बनेगा, लेकिन आज की तारीख में कंपनी की हालत ख़राब है। जब हाईवे बनेगा, जब नौवन तेल होगा, जब राधा नाचेगी, फिर हाईवे से टोल की रिकवरी होगी, तब पैसे आएंगे। लेकिन कर्ज अभी ले लिया है तो ब्याज तो अभी से देना पड़ेगा लाला जी। और जब आप ब्याज देने की बात करते हैं तो हालत ये है कि जो आने वाले साल में 2023 में NHAI का जो टोटल टोल का कलेक्शन होने वाला है, उस कलेक्शन से ज़्यादा ब्याज इनको देना है। इसके अलावा इनको नए हाईवे भी बनाने पड़ेंगे, सड़कों की मरम्मत देख रेख भी करनी पड़ेगी। पैसा नहीं है, नो पैसा, पैसा न को। कोई सोच सकता था कि जो NHAI ऐसे पार करने पे 4-4, 5-5 हज़ार रुपये की एक टोल पे ट्रक की पर्ची काटता है, उस NHAI को इस हाल में पहुंचा दिया जाएगा। आपको नहीं लगता? मुझे तो लगता है कि इस तरह से ही सरकारी कंपनियों को घाटे में लाया जाता है। पहले इतना बड़ा NHAI कर्ज में दबा दो, फिर उसको घाटे में डालो। आज की तारीख में वो भारत की पब्लिक सेक्टर की, नॉन फाइनेंस सेक्टर की सबसे बड़ी कर्जदार कंपनी बन गई है। और जब वो कर्ज में फंस जाएगी तो इस कंपनी को भी किसी न किसी अडानी जी, अंबानी जी, टाटा जी, बिरला जी, डालमिया जी को सस्ते में टिका दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी घाटे में चल रही है। याद कीजिए, माधवराव सिंधिया जिस वक्त एविएशन मिनिस्टर थे, प्रफुल्ल पटेल थे, तब से ही लगातार, जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को डुबाने के लिए काम चल रहा है लगातार। बार बार कंपनी को घाटे में लाया जा रहा है, बार बार बेचने की कोशिश की जा रही है। अब जाके कामयाब हुए हैं, वो भी टाटा के इमोशनल कारण से। यानी सरकार पहले घाटे में ला ही इसलिए रही है कि किसी तरह से इन कंपनियों को बेचा जा सके। और सरकारी कंपनियां जब सस्ते में बेच दोगे आप किसी को, मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको वीडियो बताया था कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में कैसा खेल हो रहा है। जितना उसकी कुल ज़मीन है उसके 5% में इसको कंपनी को बेच रहे थे ये। तो जो भी है, हालत ये है 2021-22 में 65,000 करोड़ रुपए का लोन ले चुके हैं NHAI वाले, और 4 लाख करोड़ से ऊपर का लोन उनका होने वाला था कि अचानक ब्रेक लग गया। उनको रोक दिया गया कि भाई साहब अब मत लीजिए, बहुत ज़्यादा हो गया। अगले साल में उनका जो रेवेन्यू 5 साल में आने वाला है वो 72,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आने वाला है। जबकि हालत ये है कि इस रेवेन्यू से ज़्यादा उनका ब्याज हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? 2023 में ही उनको 30,000 करोड़ का ब्याज चुकाना है। और ये जो ब्याज है, मूलधन मिला दिया जाए तो ये 46,000 करोड़ हो जाता है। और इसमें अगर बाकी चीज़ें मिला दी जाएं कि आपको सड़कें बनानी हैं, मेंटेनेंस करना है, नए हाईवे बनाने हैं, तो ये ब्याज, ये पहुंच जाएगी रकम 38,000 करोड़ रुपए की। यानी 38,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। और आपका कर्जा चुकाने और सब देने का 38,000 की ज़रूरत पड़ेगी। और आपका जो कलेक्शन होना है वो बहुत कम है। और इसलिए
आप अगले 5 साल में 72,000 करोड़ कमा पाओगे। तो ये तो सोच लो आपकी स्थिति क्या है। अब आप सोचो, हमने सरल तरीके से कह दिया कि रियल एस्टेट डेवलप कर लेंगे हाईवे के किनारे। एक तो डेवलप करने में हर चीज़ में पैसा लगता है, और दूसरा ये है कि हाईवे के किनारे की ज़मीनें, इसका मतलब सस्ते दाम में पीपीपी के नाम पे डेवलपर्स को, बिल्डर्स को, मॉल बनाने वालों को दे दी जाएंगी कौड़ियों के दाम में। क्योंकि जब आदमी कर्जे में दबा होता है तो वो कौड़ियों के बोल काम करता है। ये गडकरी साहब का स्किल है कि उन्होंने एनएचएआई को इस कर्ज के इस स्तर तक पहुंचा दिया, और वो लगातार कर्ज में दबी हुई है। और ये गडकरी साहब मोदी जी से कंपटीशन करते हैं। पिछले चुनाव में कहा गया था कि अगर कम सीटें आएंगी तो गडकरी जी ऐसे आदमी हैं जो सबको साथ लेकर चलेंगे, मोदी जी तो अकड़ू है, तो ये प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ये वो गडकरी जी हैं। और अब भी जब बात करते हैं तो हमेशा ये बताते हैं कि इनके पास भविष्य को लेकर बहुत बढ़िया प्लान है, ये कर सकते हैं, ये वो कर सकते हैं, फला ढिमका कर सकते हैं। और इन गडकरी जी ने लगातार एक अच्छी खासी देश की कंपनी थी जिसको कर्जे में दबा दिया। याद कीजिए, इसी एनएचएआई को लेकर गडकरी जी जब सरकार में आए थे तो उन्होंने एक दावा किया था कि अब जिन जिन टोल प्लाजाओं पे सड़क का खर्चा वसूल हो चुका है उनको फ्री कर दिया जाएगा। लेकिन अब हालत ये है, उनको फ्री करना तो दूर की बात, उनसे सारी वसूली करने के बाद भी आप अपने घाटे की भरपाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने इतना कर्जा ले लिया है, उसका ब्याज इतना ज़्यादा है। अब वो कर्जा अगर कहीं पे ढंग से तमीज़ से खर्चा किया होता तो आज उससे कमाई हो रही होती तो दिक्कत नहीं होती ना। कमा रहे हो, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, वो भी ब्याज ब्याज में। इस हालत में इनका अपना सिस्टम चल रहा है एनएचएआई का। अब ये पैसा आएगा कहाँ से? एक तो ये सस्ते भाड़े में माल वाल बेच देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मार पड़ेगी आप पे और हम पे, जो पहले ही दुनिया के सबसे महंगे वाले जो टोल है ना, उनमें से एक है, वो हम पे कर रहे हैं। कभी जब टोल प्लाज़ा पे जाते हैं ना, तो आप ये मत देखिए कि मेरे वाली पर्ची कितनी कटी, ये देखिए वहाँ जो लिखे रहते हैं रेट्स। 16 पहिए का ट्रक, 8 पहिए का ट्रक, 12 पहिए का ट्रक, 24 पहिए का ट्रक जो होता है, एक एक टोल पार करने के 5-5, 7-7, 10-10 हज़ार रुपये तक लोगों से चार्ज किए जा रहे हैं। और वो जो टोल का पैसा लगता है ना, एक तो आप जाएंगे तो आपको तो टोल देना ही पड़ेगा, ज़्यादा टोल बढ़ेगा तो, और दूसरा उस ट्रक में जो लद के सामान आ रहा है आपके पास, वो सब सामान जब टोल दे के आएगा तो आपके पास जो कीमत आएगी उस सामान की बढ़ा के आएगी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, बचपन से हम देखते आ रहे थे माचिस की डिब्बी में 50 तीलियाँ होती थी। इस सरकार के आने के बाद 34 हो गई हैं। हर चीज़ के जो पैक थे उनके साइज़ छोटे कर दिए गए हैं। जो पहले 100 ग्राम आता था वो 80 ग्राम आ रहा है, 70 ग्राम आ रहा है। अब आप कहेंगे छोटे करने से क्या होता है? छोटे करने से ये होता है कि महंगाई का झटका आपको नहीं लगता। 2 बिस्किट कम कर दिए बिस्किट के पैकेट में, आपको महंगाई का झटका नहीं लगता, पहली चीज़। दूसरा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सरकार को गड़बड़ी करने का मौका मिलता है। गड़बड़ी कैसे? मैं आपको सरल भाषा में समझाता हूँ कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कैसे तय होता है। एक बास्केट होती है, बास्केट। हर चीज़ का दाम कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो वो इन्होंने एक फ़िक्स कर रखा है कि भाई एक आदमी के परिवार को 1 टूथपेस्ट, 2 साबुन, 1 आटे का पैकेट, 4 इस तरह की चीज़ों का एक बास्केट होता है ज़रूरत का महीने भर की। उसके दामों को वो चेक करते हैं कि ये पूरा बास्केट महंगा हो गया, सस्ता हो गया। लेकिन अगर उसी दाम में आपके टूथपेस्ट का वज़न कम हो गया है तो जो महंगाई का आंकड़ा आएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में, जो इंडेक्स में इन्फ्लेशन आएगा, उसमें वो काउंट नहीं होगा। यानी आपको जो महंगाई का आंकड़ा आएगा, सरकार कहेगी कहाँ महंगाई बढ़ी है, और आप 50 की जगह 34 तीलियाँ ले रहे होंगे। आपके खाने पीने के सामान का पैकेट 1000 ग्राम की जगह 850 ग्राम हो जाएगा। सरकार को स्टैंडर्ड माप फिक्स करना चाहिए। पहले तय हुआ था, कुछ चीज़ों में तय है, जैसे दूध में तय है, दूध का पैकेट आधा लीटर का ही रहेगा। मट्ठे में आपने देखा होगा, आधा लीटर के मट्ठे के पैकेट में अब 350 होने लग गया, 400 होने लग गया, क्योंकि उसका तय नहीं है। सारी चीज़ों पे स्टैंडर्ड अगर माप सरकार तय कर दे तो ये धांधली भी बंद हो जाएगी, लेकिन वो नहीं करेगी, क्योंकि उसको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का खेल करना होता है।
बहरहाल जो भी है, लेकिन स्थिति ये है कि अब टोल को लेकर तैयार हो जाइए, छुरी चलने वाली है। और सिर्फ टोल पे छुरी नहीं चलेगी, जब इतना महंगा महंगा पैसा देकर जो ट्रक आपके पास सामान लेकर कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहा है, कहीं से कहीं जा रहा है, वो सारा सामान का दाम जो है, फ्रेट का दाम जो डीजल के कारण भी महंगा हो रहा है और टोल के कारण भी महंगा हो रहा है, उसकी कीमत आप ही को चुकानी पड़ेगी और किसी को नहीं चुकानी पड़ेगी। बहुत नेगेटिव बात कर रहा हूँ, नेगेटिव आदमी हूँ, ये कह सकते हैं आप, कमेंट में कहिए। लुटियन जोन वाला हूँ, ये भी कह सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। मैं लुटियन के लायक नहीं हूँ। लुटियन में बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, प्रधानमंत्री जी रहते हैं, राष्ट्रपति जी रहते हैं, सारे मंत्री रहते हैं। मैं लुटियन में जाके कहीं चाय पीने की भी नहीं सोच सकता, इसलिए जो है मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बहरहाल हकीकत सामने लाता रहूँगा, और ये हकीकत है कि हिंदुस्तान में NHAI को बुरी तरह डुबोने के कगार पे पहुंचा दिया गया है। टोल बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, बेतहाशा बढ़ेंगे। आपकी गाड़ी के फास्टैग मैंडेटरी कर दिया गया है, तो हर बार आप गिन के पैसे दोगे नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितना ज़्यादा टोल वसूला जा रहा है पहले से, और आप नियमित यात्रा भी नहीं करते हैं, तो आपको फटका लगने वाला है। किस बात का फटका? कौन सा टैक्स है ये टैक्स है कि आपने गडकरी जी को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया और उनके अंडर में चलने वाली NHAI लगातार कर्जा लेती रही। 2014 से आज तक 14 गुना कर्ज हो गया है उसका। वो अंधाधुंध कर्जे लिए जा रही है। कर्जे के नाम पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट अनाउंस हो रहे हैं, वहाँ प्रोजेक्ट बन नहीं रहे तो वहाँ से आमदनी आ नहीं रही है। और अब हालत ये है कि जितनी टोटल कमाई है NHAI की, उससे ज़्यादा NHAI को ब्याज चुकाना है। तो अब ब्याज चुकाने के लिए भी हो सकता है कर्जा लें भैया। तो अगर कर्जा भी ले लेंगे और आपसे भी वसूल लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? तो ये दशा है। आपको मेरा काम है जानकारियाँ देना, वो मैं आपको दे रहा हूँ। हो सकता है मेरी जानकारी कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ। जिनको अच्छी लगे उनसे चाहता हूँ शेयर कर दें, और जिनको अच्छी ना लगे ना, वो भी एक बार शेयर करें, कुछ लोगों से सलाह लें अगर बात कुछ गलत कही हो तो। नमस्कार, जय हिंद।